वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुँचने के लिए थी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ने थी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज तक पहुंचने के लिए आम जनता का समर्थन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन थी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है अग्नि दुर्घटनाओं, बाढ़, गहरे कुएं में दुर्घटना, वन्य जीव, रासायनिक या गैस रिसाव और अन्य में बचाव के मामले में लोगों की मदद करना है इस मोबाइल ऐप के द्वारा। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो ये मैप में देखिए आप तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी तमिलनाडु में की गई। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु। मछली उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु ही है। इससे पहले था गुजरात, अब तमिलनाडु आ गया है मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिन्हा, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्पल कुमार सिन्हा को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। ये है उत्पल कुमार सिन्हा जिन्हें महासचिव नियुक्त किया गया है। उत्पल कुमार सिंह 1 दिसंबर 2020 से कैबिनेट सचिव की रैंक में और दर्जे में लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के महासचिव का पदभार संभालेंगे। स्नेहलता श्रीवास्तव का यह स्थान लेंगे। इससे पहले इन्होंने लोकसभा सचिवालय में सचिव के रूप में कार्य किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मध्य भारत का सबसे बड़ा ओपन ड्राइव इन थिएटर बनेगा? तो किस राज्य में बनेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में मध्य भारत का सबसे बड़ा ओपन ड्राइव इन थिएटर बनेगा। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई। किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत जो महिलाओं को मास्क बनाने पर 11 रुपये प्रति मास्क प्रदान करेगा, यह भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। टॉप पेरेंटल ऑफ फॉर स्टूडेंट भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया। बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई। और सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत जो आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए है, यह भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई। रानी पद्मावती का स्मारक भी हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला भी मध्य प्रदेश में ही रखी गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। हीरानंदानी ग्रुप की योटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ के दिल्ली एनसीआर डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क होगा, जो बहुत सारी संभावनाओं को भी खोलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनने की योजना को आकार देने से संबंधित इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सबसे तेज
22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने खेल में एक नया और रिकॉर्ड बनाया है। वे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है, जिसके लिए तेंदुलकर ने 493 पारी खेली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किसने किया है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नितिन गडकरी ने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 1411 किलोमीटर की लंबी 16 राष्ट्रीय राजमार्ग वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? असम, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों में से प्रत्येक के खाते में हर महीने कम से कम 800 या से 30 रुपये जमा किए जाए 830 रुपये जमा किए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम में लागू की जाने वाली इस प्रकार की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इसमें महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यह राशि परिवार की महिला सदस्य के खाते में जमा की जाएगी। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञान की शुरुआत की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। डिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही रहने वाली है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम राज्य सरकार द्वारा ही की गई। और एक सींग वाले गेंडे की बात आए तो एक सींग वाले गेंडे असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें पाए जाते हैं। भारत में 2 ही जगह एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, एक तो असम और एक पश्चिम बंगाल, जहां पर सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। असम में हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया और नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया और प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा किनारे बसे किस शहर में देव दीपावली मनाई जाती है? तो किस शहर में मनाई जाती है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, जयपुर राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में देव दीपावली मनाई जाती है। वाराणसी में दीपोत्सव देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार दीपोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के राजघाट में दिया जलाकर करे थे। इसके बाद गंगा नदी के दोनों तटों पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने ट्राम पर आर्ट गैलरी बनाने की योजना प्रस्तुत की है? तो किस राज्य में की गई है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल राज्य के में ट्राम आर्ट गैलरी बनाने की योजना बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के परिवहन निगम के प्रबंधक निर्देशक राजनवीर सिंह कपूर ने कहा कि कलात्मक भावनाओं को दर्शाने के लिए कोलकाता में ट्राम पर एक आर्ट गैलरी शुरू की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं हम इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल को भारत का महान्यायवादी बनाया गया है। निरंतर एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो निरंतर एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के प्रमुख बताए गए हैं जो नए अभी बनाए गए हैं।
जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं थल सेना के, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं वायुसेना के, और करमवीर सिंह हैं नौसेना के। थल सेना के मनोज मुकुंद और राकेश कुमार है वायुसेना के, और नौसेना के हैं करमवीर सिंह। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख मैंने आपको बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है। तो बीएसएफ के महानिर्देशक हैं राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिर्देशक बनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल महानिर्देशक कौन है। तो भारतीय तटरक्षक बल महानिर्देशक बने हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। एनएसजी के महानिर्देशक हैं अनूप कुमार सिंह जिन्हें एनएसजी का महानिर्देशक बनाया गया है। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है सुरजीत सिंह देसवाल को आईटीबीपी का महानिर्देशक बनाया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारत से रिलेटेड जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया। तो किस राज्य में किया गया, नई दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक रही है। तो भारत की कौन सी रैंक रही है 104, 105, 106 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।